औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्पर सलीम अब्बास और मैं आपकी खिदमत में सलीम अब्बास हाजिर हूँ। आज की वीडियो में उन कैंडिडेट्स के लिए लेके आया हूँ जो जॉब की तलाश में हैं। तो उन सब के लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान नेवी में बहुत ज़्यादा कैटेगरीज में जॉब्स ओपन हुई हैं और उनके लिए रजिस्ट्रेशन भी जारी है। तो इसलिए आज की वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ कि उन जॉब्स के लिए उनका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, वो भी कम्प्लीटली समझाऊंगा। और उसके बाद मैं ये भी समझाऊंगा कि किस तरह से आप खुद से अपने मोबाइल से या लैपटॉप से घर बैठे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, यानी उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको बताता चलूँ कि जो स्टूडेंट्स हेल्पर सलीम अब्बास इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स अनाउंस होती हैं तो उन जॉब्स अलर्ट आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं और मैं उन जॉब्स की तैयारी भी करवाता रहता हूँ। तो इसलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब ओपन होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपका टाइम ज़ाया के बगैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और ये समझते हैं कि क्या क्या हमारा एलिजिबल क्राइटेरिया है, और उसके बाद ये भी बताते हैं कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करनी है। जी तो डियर व्यूअर्स, पाकिस्तान नेवी में इन दो कैटेगरीज में जॉब्स ओपन है। जनरल सर्विस A2024S और सेकंड जो कैटेगरी है वो मैरीन है C2023S। तो इन दोनों कैटेगरीज़ को आपने माइंड में रखना है, क्योंकि जब अप्लाई करेंगे तो इन दोनों कैटेगरीज़ में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा, इसलिए सोचा कि बताता चलूँ। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि अपनी कौन कौन सी हमारे किस ब्रांच में जॉब्स ओपन है। ये कॉलम हमारा उन ब्रांचेस का है जिसमें जॉब्स हैं। ये कैटेगरी A B C D के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। इस कॉलम में ये उसकी तालीमी काबिलियत है, और यहाँ पे आपके उम्र की हद है, और ये कम अज़ कम कद कितना होना चाहिए, ये मिनिमम है। और इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, यानी ये शादीशुदा या गैर शादीशुदा होना। तो सबसे पहले आपने ये माइंड में रखना है कि यहाँ पे मोस्टली जो जॉब्स हैं उनमें गैर शादीशुदा होना ज़रूरी है। सिर्फ MTD यानी ड्राइवर जो है यहाँ पे शादीशुदा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली ब्रांच टेक्निकल ब्रांच है। इसमें जो तालीमी काबिलियत है वो मैट्रिक साइंस और मजमूई तौर पर 65% यानी 65% नंबर होने चाहिए। उम्र की हद जो है वो 1 मई 2024 तक 15 साल से लेकर 20 साल तक होनी चाहिए, और कद जो है 5 फुट 4 इंच यानी 162.5 सेंटीमीटर, और मैरिटल स्टेटस यानी अज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा होना चाहिए। इसके बाद फ़ीमेल मेडिकल टेक्नीशियन है। यहाँ पे मैट्रिक साइंस होनी चाहिए विद बायोलॉजी, और मजमूई तौर पर 65% नंबर होने चाहिए। और यहाँ पे भी जो एज है वो 1 मई 2024 तक 15 से लेकर 20 साल तक होनी चाहिए, और इसमें जो कद है वो 4 फुट 8 इंच होना चाहिए यानी 142.2 सेंटीमीटर, और इसमें भी मैरिटल स्टेटस गैर शादीशुदा है। थर्ड नंबर पे है नेवल पुलिस। नेवल पुलिस में जो तालीमी काबिलियत है वो मैट्रिक साइंस या आर्ट्स हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मजमूई तौर पर 60% नंबर होने चाहिए। और इसमें जो एज है ये भी 1 मई 2024 तक 15 साल से लेकर 20 साल तक है। यहाँ पे कद 5 फुट 7 इंच है यानी 170 सेंटीमीटर, और मैरिटल स्टेटस इसमें भी गैर शादीशुदा है। इसके बाद मैरीन है। मैरीन में मैट्रिक साइंस होनी चाहिए और 60% नंबर होने चाहिए। यहाँ पे जो एज है वो 17 साल से लेकर 21 साल तक है, और कद इसमें 5 फुट 6 इंच यानी 167.5 सेंटीमीटर, और जो नज़र है वो 6/6 होनी चाहिए इसमें, और यहाँ पे भी मैरिटल स्टेटस गैर शादीशुदा। इसी तरह शेफ़ है, म्यूज़िशियन है, MTD यानी ड्राइवर है, सेंट्री वर्कर है, और PT ब्रांच है। तो इनमें भी ये आपके पास सेंट्री वर्कर के लिए मिडिल पास है, बाकी सब में मैट्रिक होनी चाहिए। एज यहाँ पे 17 से लेकर 21 साल तक है, और PT ब्रांच में 15 से लेकर 20 साल तक है, और इन सब में भी मैरिटल स्टेटस जो है वो गैर शादीशुदा है। तो ये जॉब्स हैं। इनमें जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 8 से लेकर 22 अक्टूबर 2023 तक है, यानी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओपन है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इसकी जो वेबसाइट है वो www.joinparknavy.gov.pk है। तो ये इसके अलावा जो मुख्तलिफ रीजन्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, ये नीचे रीजन्स हैं। जिस रीजन में भी आप अप्लाई करेंगे तो वो रीजन आपको सिलेक्ट करना होगा। ये ऑल ओवर पाकिस्तान कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब अप्लाई करेंगे तो आपको एक ना एक रीजन सिलेक्ट करना होगा। तो ये थी जॉब्स। अब हम चलते हैं कि आपने अपने मोबाइल से या लैपटॉप से अप्लाई कैसे करना है।
तो वो सीखते जी। तो अप्लाई करने के लिए आपने अपना गूगल क्रोम ओपन करना है और गूगल क्रोम में आपने लिखना है www.joinparknavy.gov.pk2023। इसको लिख के एंटर करेंगे तो ये आपके सामने जॉइन पाक नेवी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इसी पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट सिलेक्ट करनी है। जो ऐड के ऊपर आपके पास 2 एडवर्टाइजमेंट गिवन है, तो उनमें से मैं एज अ सेलर जनरल सर्विस ये सिलेक्ट करता हूँ। अब इसके बाद आपने अपनी जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है वो जॉब सिलेक्ट करनी है। तो मैं टेक्निकल सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने अपना सेंटर सिलेक्ट करना है। यहाँ से जिस सेंटर में आप अपना टेस्ट देने जाएंगे, तो मेरे करीब जो भी लगता है मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज़ मैं ये DA खान सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे टेस्ट डेट सिलेक्ट करनी है, और टेस्ट डेट जो है ये 1 नवंबर से लेकर 8 नवंबर 2023 तक इसके टेस्ट होंगे। तो आपने इन्हीं में से जो डे आपका सूटेबल होगा वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं 6 नवंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना टेस्ट टाइम सिलेक्ट करना है। जिस टाइम आप पहुँच सकते हैं ईज़िली तो वो टाइम सिलेक्ट कर लें। तो मैं 11 बजे का टाइम सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपने जो डे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट की थी उसका ये क्राइटेरिया आया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे नीचे जो है ये फैमिली क्लेम अगर बनता है आपका, यानी आप किसी शहीद के बेटे हैं या पहले से आपका कोई वहाँ पे सर्विस कर रहा है, तो उसके अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। फिर उसका डेटा भी आपको पुट करना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा कुछ सीन नहीं है, तो मैं नॉट एप्लीकेबल लिख देता हूँ। इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले अपना पिक्चर अपलोड करनी है। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है आपके पास अवेलेबल तो नो इशू। अगर करेंगे तो 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपने यहाँ पे अपना नेम पुट करना है, तो मैं नेम पुट कर देता हूँ। नेम के बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC पुट करना है। ये मैंने अपना CNIC पुट कर दिया है। फिर फादर नेम पुट करना है, और इसके बाद आपने फादर का CNIC यहाँ पे पुट करना है। फादर नेम, फादर CNIC पुट करने के बाद जेंडर पुट करेंगे। अपनी हाइट, ये मिनिमम हाइट गिवन है आपने की जो हाइट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। और मैरिटल स्टेटस ये अनमैरिड ही होगा। रिलीजियन मुस्लिम है तो मुस्लिम पुट करें, नॉन मुस्लिम के लिए नॉन मुस्लिम पुट करना है। अपना प्रोविंस यानी सूबा सिलेक्ट करना है। सूबे के बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल जिस डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से ये जो कॉर्नर पे गिवन है इस पर पुट करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर ये यहाँ पे ऊपर ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास ये ईयर गिवन है। यहाँ पे मैं अपना साल पुट कर देता हूँ, फिर मंथ और यहाँ से डेट। इसके बाद यहाँ पे अपनी मेल पुट कर दें। मेल के बाद यहाँ पे पोस्टल एड्रेस पुट करना है। पोस्टल एड्रेस मेरा जो है मैं वो पुट कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरा परमानेंट एड्रेस यही है तो सेम पुट कर देता हूँ। अगर किसी का परमानेंट एड्रेस ये ना हो तो आपने वो लिख देना है। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे पुट करना है, और मोबाइल नंबर के बाद अपने फादर का मोबाइल नंबर पुट करना है। यहाँ पे फादर का मोबाइल नंबर पुट करने के बाद नीचे आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन पुट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से डिग्री, मैट्रिक, बोर्ड सिलेक्ट करना है। जिस बोर्ड के साथ आपकी मैट्रिक है तो ये बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे परसेंटेज में मार्क्स लिखने हैं। परसेंटेज निकाल लेनी है, मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क्स नहीं लिखने, परसेंटेज लिखनी है। तो मेरी परसेंटेज मैंने लिख दी है। इसके बाद आपने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। एक बार फिर देख लें, सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट सिलेक्ट करनी है। फिर जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसमें वो जॉब अप्लाई सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पे अपना सेंटर सिलेक्ट करना है। टेस्ट डेट सिलेक्ट कर लें। टेस्ट डेट के बाद यहाँ पे टेस्ट का जो टाइम सूटेबल है वो सिलेक्ट कर लें, और इसके बाद नीचे आ जाएं। इसको नॉट एप्लीकेबल कर दें। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले पिक अपलोड करनी है, ये ऑप्शनल है। फिर अपना नेम,
अपना नेम पुट करना है, CNIC पुट करना है, फादर नेम, फादर CNIC, जेंडर, अपनी जो हाइट है आपकी वो पुट करेंगे, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, प्रोवेंस, डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है, डेट ऑफ बर्थ, अपनी मेल लिख दें, पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस कौन सा है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, फिर इसके बाद यहाँ फादर का मोबाइल नंबर लिखना है और अपने एकेडमिक कैरियर में जिस मैट्रिक है डिग्री और अपना बोर्ड सिलेक्ट करें और परसेंटेज लिखें और अप्लाई कर दें। जब आप अप्लाई करेंगे तो ये आपके सामने आपकी एक समरी बन के आ जाएगी, इसको रीड कर लें। अगर ये समरी सही है तो नीचे आपने आई एग्री के ऊपर सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। जो ही सबमिट करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके सामने आ जाएगी। ये रजिस्ट्रेशन स्लिप है और इस रजिस्ट्रेशन स्लिप को आप अपने जिस डेट को आपका टेस्ट है वो आप साथ लेके जाएंगे, यहाँ पे अपनी प्रिंट करके अपने पास सेव कर लें। जी तो स्टूडेंट्स, इस तरह से घर में बैठकर आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से अप्लाई भी कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपने टीचर सलीम अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।